Hello students, this is Tanisha and you're watching Mathematics. So हम arithmetic progression कर रहे हैं which is chapter number 5 of class 10th और हम exercise 5.2 पे हैं और अभी हम 19th क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं एंड ये क्वेश्चन कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम टाइप है यानी कि ये हमें बताता है कि एपी का यूज़ देखो हमारी डेली लाइफ में भी है। हम क्या डेली लाइफ में भी एपी का यूज़ कर सकते हैं हमारे क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करने के लिए। तो ये एक तरीके से वैसा आपको समझाने के लिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 रुपये, ठीक है। सुभा राव काम करता था, ठीक है। सुबह लड़की नहीं है, सुबह लड़का है, ठीक है। सुभा राव ने काम कब स्टार्ट किया, 1995 में, और उस टाइम पे उसकी सैलरी 5,000 रुपीज़ थी, ठीक है। तो बहुत कम थी, 1995 की बात हो रही है, ठीक है। तो उसकी सैलरी 5,000 रुपये थी, ठीक है। एंड उसके बाद उसको 200 इंक्रीमेंट होता रहा है उसका हर साल उसकी सैलरी में कितने पैसे बढ़े, 200 रुपये, ठीक है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000 रुपीज़। तो बताओ उसकी इनकम 7,000 रुपीज़ कब होगी, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या कह रहा है, अगर मैं इसकी एक एपी कंस्ट्रक्ट करूँ ना, तो वो कहता है स्टार्टिंग में उसकी सैलरी कितनी थी, 5,000, ठीक है। फिर 200 बढ़ रहा है तो 5,000 में 200 ऐड करेंगे, 5,200 ऐड करेंगे, 5,200 ऐसे से बढ़ा, और वो पूछता है कि 7,000 कब होगी, ठीक है। ये पूछ रहा है बेसिकली वो कि 7,000 कब होगी इसकी इनकम। कभी ना कभी तो हो जाएगी, 200 बढ़ते बढ़ते 7,000, ठीक है। तो कब होगी, ठीक है। अब कब होगी और यहाँ पे ईयर बताना है, ठीक है। ये तो हम बता लेंगे, पहले हम निकालते हैं एन की वैल्यू कब होगी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, स्टार्टिंग सैलरी उसकी तो हमें पता है, इंक्रीमेंट भी हमें पता है। तो इंक्रीमेंट अगर 200 है यानी डी की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या है, 200। ए की वैल्यू तो हमें ये पता है, ये ए की वैल्यू है। डी की वैल्यू क्या है, 200, ठीक है। 7,000 कब होगी, 7,000 को हम मान लेते हैं एन टर्म मान के मैं सॉल्व कर देती हूँ। एन टर्म की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए इज 7,000, ए इज 5,000, डी इज 200। 7,000 में 5,000 गएंगे तो 2,000, ठीक है। 2,000 अपॉन 200 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो दिस इज कैंसिल। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 11, ठीक है। n की वैल्यू क्या आ गई, 11। तो 11 साल बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 11 साल बाद, क्योंकि हर एक साल में इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो 11 साल बाद उसकी सैलरी हो जाएगी। तो इसमें पूछा इन विच ईयर डिसीजन का, तो ईयर पूछा है आपसे एग्जैक्ट। तो 1995 के बाद 11 साल बाद अगर उसकी इनकम बढ़ी है, तो बताओ 1995 में ऐड कर दो भाई 11, तो हमें पता चल जाएगा कौन से साल में है, ठीक है। तो बढ़ाओ, क्या होगा, 11 ऐड करो, इसमें क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2006, ठीक है। 2006, 2006 में इसकी सैलरी जो हो जाएगी 7,000 रुपीज़ हो जाएगी। तो क्या है वो ईयर, 2006, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, 2006। इन सन 2006 शोभा राव सैलरी विल बी 7,000। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। काफ़ी आसान था, आई होप आपको समझ में आया हो। कुछ भी नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए।